हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारी ऐसे डिस्कशंस की थी कि एक्चुअली पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन दिस क्लास बच्चा पार्टी हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज का क्लास भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ पूरे लेक्चर्स को कंटिन्यूस देखिएगा और अच्छे से समझने की ट्राई करिएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट बच्चों, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एज्यूम करते हैं। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, राइट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ई, और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है क्यू। करेक्ट बच्चों। अब यहाँ पे हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। सबसे पहले पॉइंट एक कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए, राइट है। अब हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो, हमने प्रीवियस क्लास में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था, एक बार फिर यहाँ पे रिवीजन करने वाले। ध्यान दीजिए, सपोज मान लीजिए कि अगर मैं किसी इंफिनिटिव डिस्टेंस से एक 2 कूलम चार्ज को, राइट है, नोट करिए यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक चार्ज अमाउंट लिया है, वो है 2 कूलम। अगर मैं 2 कूलम चार्ज को इंफिनिटिव डिस्टेंस से बच्चों लेके आता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, यानी कि पॉइंट ए पर, तो अब क्या होगा देखिए कि यहाँ पे ये जो चार्ज है बच्चों वो मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ये चार्ज पॉजिटिव था। तो क्या होगा कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट है, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बट मैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्सटर्नल, बाय एक्सटर्नल फोर्स उसको लेके आता हूँ यहाँ पे ए पॉइंट पे। करेक्ट। तो जैसे ही भाई मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे लेके आऊंगा तो क्या होगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा, और मैं जितना वर्क करूंगा उतना वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। उस चार्ज के अंदर जो स्टोर होता है वो एनर्जी फॉर्मेशंस में होता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेशंस में होता है बच्चों। तो हम उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और सपोज हम गेस करते हैं कि यहाँ पे मुझे 100 जूल जितना वर्क करना पड़ा, राइट, 100 जूल जितना वर्क करना पड़ा, यानी कि यहाँ पे इस 2 कूलम चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसका आंसर है 100 जूल। समझ में आया बच्चों। तो ये हमारा फिर से एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर मैं 2 कूलम चार्ज को इंफिनिटी डिस्टेंस से पॉइंट ए पर लेके आता हूँ तो पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी हो गई है 2 कूलम चार्ज की 100 जूल। तो ये मुझे मिली है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। बट अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल की, तो बच्चों देखिए पोटेंशियल की डेफिनेशंस क्या थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे देखिए बच्चों चार्ज कितना था, 2 कूलम, ठीक है। तो 2 कूलम चार्ज पे आपको वर्क डन कितना करना पड़ा था, 100 जूल। तो पर कूलम यानी कि 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर आपको 2 कूलम चार्ज को लाने के लिए 100 जूल जितना वर्क करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज यानी कि +1 कूलम। याद रखिए पूरे चैप्टर में हम जब भी बात करेंगे यूनिट चार्ज की, ठीक है ना, यूनिट चार्ज की, तो यूनिट चार्ज की जब भी हम बात करेंगे बच्चों तो हम 1 कूलम चार्ज लेंगे +1 कूलम। तो यूनिट चार्ज पे किया गया वर्क डन कितना, तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा V = W/Q। W कितना था बच्चों, 100 जूल, डिवाइड बाय चार्ज कितना था, 2 कूलम। या तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 100 × 1 डिवाइड बाय 2, तो बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा, 2 कूलम था ना, यस, 50 जूल पर कूलम, यस, राइट है। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि यहाँ पे यानी कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना मिलेगा मुझे, 50 जूल पर सेकंड, राइट। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल कंप्लीट। तो इस ए पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल कितना है, 50 जूल पर कूलम।
राइट है। अब चलिए हम इस ए पॉइंट की जगह पे एक दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये दूसरा पॉइंट है बी, करेक्ट बच्चों। तो अब क्या होगा, तो कि भाई मुझे अगर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो वापस से क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। रिपल कर रहा है तो मुझे बाय एक्सटर्नल फोर्स उसे आगे लाना पड़ेगा। और जैसे मैं यहाँ पे वापस से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, तो हो सकता है ए से बी तक पहुंचने में मुझे बच्चों यहाँ पे वर्क करना पड़ा है 20 जूल। नोट करिए, ए से बी तक पहुंचने में मुझे वर्क करना पड़ा 20 जूल। तो भाई टोटली अगर मैं इंफिनिटिव डिस्टेंस से ही बात करता कि भाई इंफिनिटिव डिस्टेंस से बी पर आना था, तो टोटल वर्क कितना हुआ, तो इंफिनिटिव से ए का हो गया 100 जूल, ए से बी का हो गया 20 जूल। तो हम कह सकते हैं कि बी पॉइंट पे टोटल वर्क होता है 120 जूल। तो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यस 120 जूल। राइट, समझ में आया बच्चा पार्टी। अगर मैं बी पॉइंट पे 2 कूलम चार्ज को लेके आया, तो यहाँ पे टोटल मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 120 जूल। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करूं बच्चों, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 60 जूल पर सेकेंड। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल, बी पॉइंट पे पोटेंशियल। राइट है बच्चों। तो आप नोट करिए कि यहाँ पे ये जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वो ज्यादा है और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कम है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है और ए पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे देखिए, हमें अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाना था तो क्या करना पड़ा भाई, बाय एक्सटर्नल फोर्स हमें वर्क करना पड़ा। ठीक है, बाय एक्सटर्नल फोर्स हमें वर्क करना पड़ा। यानी कि अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। बट अगर चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जा सकता है। अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों कि अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया है, मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ मोशन करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। राइट बच्चों, समझ में आ गया। तो इस पूरे लेक्चर्स में हमें यही कंक्लूजन्स निकालना था कि जो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर मोशन करेगा। बट अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया होता, राइट है, तो अगर नेगेटिव चार्ज बच्चों हमने कंसिडर किया होता तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता, तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर मोशंस करता है। नोट करिए बच्चों, ये था हायर पोटेंशियल, ये था लोअर पोटेंशियल। तो अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया होता, राइट, तो नेगेटिव चार्ज जो हो बच्चों वो ऑलवेज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर जाने की ट्राई करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसी के बेस पे आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। राइट है, तो अच्छे से फोकस कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर मूव होता है। बट अगर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मोशंस करता है। राइट है बच्चा पार्टी, आई होप कि इस एग्जांपल से आपको ये सिस्टम्स अच्छे से समझ में आया होगा। राइट है बच्चों, इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ चार्ज। नाइस टू मीट यू बच्चा पार्टी, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।